नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो पोस्ट में हम आपको शौहर के रिज़्क़ की दुआ इस्म आज़म के बारे में बताएंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफा की खैर बरकत से ना सिर्फ आपके घर से गुर्बत खत्म होगी बल्कि आपकी रोजी रोटी में इस कदर इजाफा होगा कि घर में रखने को भी जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस अमल को इसकी बुनियादी टर्म एंड कंडीशन पर परफॉर्म करेंगी। बाखुदा ये एक मुजरब रूहानी और कुरानी अमल है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फर हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, जिन बहनों को घरों में बेबरकती या रिज़्क़ में कमी जैसे मसाइल का सामना रहता है तो इनको चाहिए कि बाद नमाज फजर इसमें मुबारक या रज़ाको या मुगनी या गनी वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की कसरत करें। ये अमल आपने खाना बनाते हुए और चलते फिरते उठते बैठते करना है, यहाँ तक कि आपके शौहर काम पर ना चले जाएं। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अल्लाह की ज़ात को रिज़्क़ की सफ़ात के साथ पुकारता है तो अल्लाह की ज़ात उस फर्द के लिए गैबी रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमाते हैं और उसको वहां से रिज़्क़ अनायत फरमाते हैं जहां से उसका वहमो गुमान भी काम नहीं करता। आज हम आपको इस वजीफा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तादाद के बारे में बताएंगे, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, शौहर के रिज़्क़ की दुआ का अमल आपने दो रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ये वजीफा आपने चलते फिरते और खाना बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। नंबर 3, अगर आपके शौहर को बार बार कारोबार या दुकान में नुकसान होता है या घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है तो याद रखें ये अलामात जादू की वजह से रोजी में बंदिश की होती हैं। अगर आप भी ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए जल्द अज जल्द नक्श नादे अली तहरीर करके अपने घर में जरूर रखें। नंबर 4, ये वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन मोहतरम, इस तरतीब को फॉलो करते हुए ये वजीफा आपने कम से कम 1100 तादाद में 14 रोज तक बिला नागा जारी रखना है। 14 रोज के अंदर अंदर आपको आपके हर मामले में बेहतरी नजर आना शुरू होगी और अल्लाह की रहमत से रिज़्क़ और कारोबार के वसी तर गैबी असबाब पैदा होंगे। अगर आपके हालात फिर भी नॉर्मल ना हो सकें तो इस वजीफा के साथ नक्श नादेली जरूर तहरीर करें, क्योंकि जब बार बार वजीफा करने से रूहानी फैज हासिल नहीं होता तो इसके पीछे भी जादू असरात और बंदिश जैसे मुहर्रकात ही होते हैं, जिनको दूर करना वजीफा में कामयाबी के लिए बेहद जरूरी समझा जाता है। वज़ाइफ की मजीद मालूमात या रूहानी मसाइल के हल के लिए आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इस्म आज़म ने दुआ खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसी बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप ही अपनी जिंदगी में ऐसे उलझे हुए मामलात का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआ खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।